नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। ये फिलहाल जानते हैं देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। इसी बीच बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। वैक्सीनेशन पर बोले किसान नेता, कोरोना से नहीं है डर, नहीं लगाएंगे टीका। आपको बता दें कोविड-19 संक्रमण से ज़्यादा खतरे का सामना कर रहे किसान नेताओं ने सोमवार को कहा कि उन्हें कोरोना वायरस का डर नहीं है और वे टीका नहीं लगवाएंगे। बता दें कि सोमवार से कोविड-19 के दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि किसान नेताओं ने यह भी कहा कि वे दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसानों को टीका लगवाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि यह व्यक्तिगत विषय है। भीड़ से बचना है तो करें इस ऐप का इस्तेमाल, मिलेगी सारी जानकारी। आपको बता दें यदि आप दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और स्टेशनों पर लगने वाली लाइन से परेशान हैं तो आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं। दिल्ली मेट्रो की ओर से अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ऐप डेवलप किया गया है जिससे यात्री इस बात का पता लगा सकते हैं कि किस स्टेशन पर यात्रियों की लाइन लगी हुई और ट्रेन के आने का समय क्या है। बता दें कि मेट्रो की ओर से अपने स्टेशन पर यात्रियों की लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। कुछ स्टेशनों पर मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की लंबी लाइन लगी देखने को मिलती है। बता दें कि जिन यात्रियों के पास स्मार्टफोन है वो अपने मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर वहां से दिल्ली मेट्रो रेल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वो वहां पर अपने रूट में पड़ने वाले मेट्रो की सारी जानकारियां देख सकते हैं। साथ ही यह भी पता कर सकते हैं कि जिस ट्रेन से उनको सफर करना है वो ट्रेन निश्चित समय पर चल रही है या फिर नहीं। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आई एक और अच्छी खबर। लगातार 5वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा। आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है। लगातार 5वें महीने में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा और महामारी के बाद लगातार तीसरी बार 1.1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। हालांकि फरवरी का जीएसटी संग्रह का आंकड़ा जनवरी से कम रहा। जनवरी में जीएसटी संग्रह 1,19,875 करोड़ के पार रहा, जबकि वित्त मंत्रालय के अनुसार फरवरी 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1.13 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि मंत्रालय ने कहा कि पिछले 5 महीनों में जीएसटी कलेक्शन फरवरी महीने में पिछले साल से 7% ज़्यादा है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार को दिया समय। आपको बता दें केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 15 मई से प्रभावी होने जा रहे व्हाट्सएप की नई निजता नीति की उच्चतम स्तर पर पड़ताल की जा रही है और सरकार इस मुद्दे पर उससे कुछ स्पष्टीकरण मांग रही है। बता दें कि अदालत फेसबुक के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि वे इस मुद्दे पर और अधिक स्पष्टता जुटाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और व्हाट्सएप से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। इससे पहले केंद्र ने उच्च न्यायालय से कहा था कि व्हाट्सएप भारतीय उपयोगकर्ताओं से अलग तरह का बर्ताव कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ममता से मिलकर तेजस्वी ने कहा टीएमसी को मिलेगा आरजेडी का पूरा समर्थन। आपको बता दें कि शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आखिरी दिन सोमवार शाम को राज्य सचिवालय नवान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी को पूरी तरह समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने पश्चिम बंगाल में रहने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोगों से तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का भी आह्वान किया। तेजस्वी यादव ने ममता के साथ अच्छे रिश्ते बताते हुए कहा कि बंगाल में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। बिहार और यूपी से भी लोग हैं। इस समय चुनाव में जहां भी जरूरत होगी हम पूरा सहयोग देंगे।
इसी बीच वेदर अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 48 घंटों में इन इलाकों में आंधी तूफान और गरज के साथ होगी मूसलाधार बारिश। आपको बता दें कि मौसम बदलाव के लिहाज से फरवरी का महीना काफी महत्वपूर्ण होता है। हालात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास तापमान बढ़ने से सूर्य की तपन भी बढ़ती ही जा रही। अगले 48 घंटों में मौसम की परिवर्तन होने के कारण लोगों को हल्की सर्दी का सामना भी करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों में इस सप्ताह बारिश, बर्फबारी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ अभी हिमाचल और उत्तराखंड के करीब है। दोनों राज्यों में इस हफ्ते मौसम बदल सकता है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। इसी बीच महंगाई की मार, मुंबई में ऑटो टैक्सी का सफर महंगा। टैक्सी का न्यूनतम किराया 22 से बढ़कर हो चुका है 25। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर है। एलपीजी सिलेंडर फिर 25 रुपये महंगा हो गया और अब सीएनजी से चलने वाले ऑटो और टैक्सी का किराया भी बढ़ गया है। मुंबई में सीएनजी से चलने वाले ऑटो और टैक्सियों के किराए में कम से कम 3 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऑटो और टैक्सी के बढ़े हुए किराए सोमवार से लागू भी हो गए हैं। बता दें कि इस 1.5 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी के बाद यात्रियों को टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर 16 रुपये 93 पैसे देने होंगे, जबकि ऑटो रिक्शा के लिए प्रति किलोमीटर 14 रुपये 20 पैसे चुकाने होंगे। बता दें कि टैक्सी और ऑटो रिक्शा का किराया न्यूनतम 3 रुपये तक बढ़ाने का फैसला पिछले हफ्ते महाराष्ट्र चीफ ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की अगुवाई में किया गया है।